हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो अणुसंख्यक गुणधर्म था। और अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने वांटा फैक्टर पढ़े और वांट असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ा। वांटा फैक्टर से हमने वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा और वांटा फैक्टर में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लिए थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे प्रासंग दाब के मापन की विधियां। प्रासंग दाब मापन की विधियां यानी कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम प्रासंग दाब का मापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने जो प्रासन पढ़ा था वो प्रासन क्या था कि अगर आपने कोई भी दो विलयनों को सेपरेट किया अर्धपारगम झिल्ली से, तो जो विलायक के अणु होंगे वो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा प्रवाह करेंगे। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम प्रासन बोलते थे। फिर हमने पढ़ा था कि प्रासन दाब क्या है। तो प्रासन दाब क्या था कि वो आवश्यक दाब जो प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक हो, तो उसको हम बोल रहे थे प्रासन दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर हमने पढ़ा था प्रासन दाब के रूल्स कि प्रासन दाब के रूल्स में हमने पढ़ा वांट ऑफ बॉयल नियम, वांट ऑफ दाब ताप नियम, वांट ऑफ आयोगाद्रो नियम। और वहां से हमने प्रासन दाब का इक्वेशन आई थी पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। और प्रासन दाब से हमने विलय प्रासन दाब और विलय के अणुभार में संबंध कैलकुलेट कर लिया था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रासन दाब के मापन की विधियां पढ़ रहे हैं। तो प्रासन दाब के मापन की विधियों में हम सबसे पहले बर्कले व हार्टले की विधि पढ़ेंगे। बर्कले एवं हार्टले की विधि। बर्कले और हार्टले की विधि में हम कैसे क्या करें, तो प्रासन दाब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, बर्कले और हार्टले की विधि में क्या कहता है, एक डायग्राम हम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रासन दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जैकेट होता है, देखो ये एक जैकेट है और इसको मैंने दो कंटेनर्स को अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर दो कंटेनर है, इसमें ध्यान देना। और जो मैं ये बना रहा हूं ये अर्धपारगम झिल्ली है, ये भी इसकी अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक, और इसके ऊपर ये पिस्टन मैंने लगा दिया। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये इस पे पिस्टन है और ये जो पिस्टन है इसको मैं पी बोल देता हूं या प्रेशर मान लेते हैं।
अब ध्यान देना क्या होता है, ये बर्कले और हार्टले की विधि में जिस भी विलयन का आपको प्राशन दाब ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, ये जो चैम्बर है इसके अंदर हम विलायक को भरते हैं, और जब हम विलायक को भरते हैं तो विलायक, यहां मैंने प्योर विलायक ले लिया है, ठीक। तो ये यहां तक आ जाएगा, यहां से हम इसमें जल डालते हैं, और जैसे इसमें जल डालोगे तो ये इसके द्वारा इसमें आता रहेगा, यानी यहां जो भरा गया है ये आपका विलायक है। क्या है? विलायक। इसके बाद इसमें विलयन भर देते हैं, ये विलयन है और ये भी विलयन है। ये जो लगाया गया है ये थिसिल कीप है। क्या है? थिसिल कीप ए मान लेते हैं इसको, यार बी है थिसिल कीप, और ये नाली मेरे पास ए है। ये एक डायग्राम है। अब देखो क्या होता है, और जो ये मैंने बनाए हैं ये वाले, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं। ये भी अर्धपारगम झिल्ली है, ये भी अर्धपारगम झिल्ली है। तो देखो क्या होता है, यहां से वाटर को इसके अंदर डाला जाता है, पानी यहां आ जाता है, ये लेवल यहां चढ़ेगा। फिर क्या होता है, ये जो अर्धपारगम झिल्ली है और यहां इसमें विलयन है, तो आपको पता है प्राशन की क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से कहां जाएंगे, ये इसमें भरते जाएंगे। विलायक के अणु मूव करेंगे कम कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो समझ आया डायग्राम में? अब देखो क्या होता है, यहां विलायक के मॉलिक्यूल्स यहां जब आते हैं जैकेट के अंदर, तो यहां ये पिस्टन ऊपर उठेगा, और यहां जब हम प्राशन की क्रिया नहीं होती तो यहां एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि मैंने यहां तक वाटर फिल कर दिया था और ये मैंने सॉल्वेंट रखा। आफ्टर कुछ टाइम प्राशन की क्रिया स्टार्ट होती है और यहां मेरे पास पिस्टन लगा हुआ है। जब ये विलायक के अणु यहां जाएंगे तो ये लेवल थोड़ा डाउन आएगा। जब लेवल डाउन आएगा तो पिस्टन ऊपर उठेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल वहां से तो जाएंगे नहीं। स्कोप लग गई, भर दिया, फिर डार्ट लगा दी, दोनों साइड लेवल चेक कर लिया। ये यहां से यहां गया तो पिस्टन ऊपर उठा, तो उस पिस्टन पर क्या करेंगे, हम एक दाब लगाएंगे। पिस्टन पे प्राशन जो ये विलायक के अणु हैं, ये अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलयन की तरफ ना जाए, इसके लिए हमें इस पिस्टन पर वापस से प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे आप प्रेशर लगाओगे तो वापस से विलायक के अणु इधर आ जाएंगे, ये लेवल वापस से ऊपर वहीं चला जाएगा। तो ये दाब मापी के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। यहां जो एक दाब मापी लगा होता है, दाब मापी आपको बताएगा प्रेशर इतना गया है, यहां एक दाब मापी होता है, उसके अंदर प्रेशर लगाते हो, रीडिंग करता है। जैसे ही वापस से प्रेशर लगाओगे तो ये लेवल यहां जाएगा। ये जो दाब कितना लगा है उसको नोट कर लेते हैं। जो ये दाब लगा है यही प्राशन दाब होगा, यानी प्राशन की क्रिया इसमें होगी, और प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब ऊपर लगेगा पिस्टन पर, उसको नोट कर लिया जाएगा। और इस विधि को हम बोलते हैं बर्कले हार्टले की विधि, और ये प्राशन दाब की मापन की विधि है।
ये डायग्राम है बर्कले हार्टले प्राशन दाब का मापन। तो इस विधि को हम बोलते हैं बर्कले एम हार्टले की विधि, और ये प्राशन दाब के मापन में काम आती है। नेक्स्ट जो विधि है तो अगर हम इसका वापस करते हैं तो क्या करेंगे हम, बर्कले हार्टले की विधि में जिस विलयन का प्राशन दाब ज्ञात करना होता है तो एक थिसिल्की युक्त एक थैला लिया जाएगा। ये एक नली होती है, ए है और ये बी है। इसमें एक विलायक के अणु डालेंगे, यहाँ विलयन भरा होता है। तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, जिससे पिस्टन यहाँ लगा होगा, पिस्टन ऊपर उठेगा। इस पिस्टन को ऊपर उठने से रोकने के लिए जो दाब एक्स्ट्रा लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राशन दाब। और इस तरह हम इस विधि से प्राशन दाब ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो विधि है इसको हम बोलते हैं बर्कले एम हार्टले की विधि। सेकंड जो विधि आती है वो आती है फेफर की विधि। प्राशन दाब की फर्स्ट विधि में हमने पढ़ा था बर्कले हार्टले की विधि। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फेफर की विधि। तो देखो फेफर की विधि में क्या होता है। फेफर की विधि में एक दाब मापी लगा रहता है। देखो फेफर की विधि में क्या होता है। फेफर की विधि में यहां एक कीप लगा होता है। ये फिट होता है। ये जो होता है ये दाब मापी होता है, दाब को मापने वाला। यहां से इसमें सॉल्यूशन यहां आता जाता है, सॉल्वेंट आएगा। ये दाब मापी, ये जो इसके अंदर ये पारा भरा होता है। क्या होता है आगे, पारा। यानी इससे आगे जो भी है ये फिल जो होता है इसमें पारा भरा होता है। ठीक, और ये आपको लेवल बताएगा। फेफर विधि के अंदर जिस भी विलयन का प्राशन दाब ज्ञात करना है उस विलयन को आप इस अर्धपारगम झिल्ली युक्त थैले में भर दो। मतलब एक कीप टाइप सा होता है पूरा। ये जो थैला है और ये जो लेयर है ये पूरी, ये अर्धपारगम झिल्ली युक्त होता है। और इसको
सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। देखो ये तो विलयन है, यहां जो है ये विलायक है, सॉरी ये तो विलायक है, ये इसके अंदर ये विलयन है। यानी विलयन, हम जो ये डायग्राम बन रहा है इसके साथ में ये जो कनेक्टेड है इसके अंदर विलयन भरते हैं, और इसके चारों तरफ ये जो लेयर चल रही है, ये जो लेयर है ये अर्धपारगम झिल्ली। तो क्या होगा, ये विलयन और ये क्या है, विलायक। आपने क्या करा, इसमें से कीप में शुद्ध जल डाल दिया, यहाँ शुद्ध जल जैसे इसमें डालोगे भर जाएगा ये। तो पारा का जो लेवल, मान लो सपोज करो यहाँ पारा फिल है अब तक, इसका लेवल रीडिंग है, यहाँ पे नोट कर लेना, ये रीडिंग आती है, ये दाब मापी लगा हुआ है। अब क्या होगा, विलयन और ये विलायक, तो विलायक के अणु किधर जाएंगे, और मान लेते हैं फिलहाल ये यहाँ था, विलायक के अणु जैसे इधर जाएंगे, इसमें जाएंगे तो ये इसका लेवल, ये फिर डाट बंद कर देते हैं, यहाँ पे एक डाट हो जाएगी, बंद कर देंगे, तो ये इसमें गड़ेगा, तो पारे का लेवल इधर से किधर जाएगा, इधर बढ़ेगा, राशन की क्रिया होगी, इधर बढ़ेगा। तो दाब मापी के द्वारा इस दाब को नाप लिया जाएगा कि कितना ये दाब लगा रहा है, और जो दाब मापा जाएगा दाब मापी के द्वारा वही क्या होगा, प्राशन दाब होगा। और ये जो विधि है ये फेफर की विधि होती है, दाब मापी यानी, और ये मैनोमीटर से, मैनोमीटर जो होता है उससे ये मापा जाता है, और ये है फेफर की विधि द्वारा प्राशन दाब का मापन। यानी फेफर में क्या विधि में ये जो पूरा है इंस्ट्रूमेंट ये एक अलग होता है, इसके अंदर हम विलयन डाल लेते हैं जिसका प्राशन दाब ज्ञात करना होता है। इसको उठा के एक ऐसे कहां डालेंगे, शुद्ध जल के अंदर। ये तो यहां तो आप क्या भरोगे, विलयन, और ये है शुद्ध जल। और यहां पहले दाब मापी से क्या कर लेते हैं, दाब मापन कर लेते हैं। यहां आपके पास एक डाट लगी होगी, जब प्राशन की प्रक्रिया होगी तो शुद्ध जल इस विलयन के अंदर जाएगा, लेवल बढ़ेगा तो पारा का लेवल इधर खिसकेगा, इधर आएगा ऊपर, और जो ये इधर प्रेशर लगाएगा इस दाब को नोट कर लिया जाएगा। ये जो दाब होगा यही प्राशन दाब होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है प्राशन दाब क्या है, प्राशन दाब के मापन की विधियां क्या है, प्राशन दाब के नियम क्या हैं। तो आपको एक कंप्लीट लिख के आना पड़ेगा। प्राशन दाब की मैंने 2 विधियां करा दी आपको, एक तो बर्कलेर हार्टले की विधि एंड सेकंड है पेफर की विधि। एक विधि और होती है मोर्स की विधि, तो वो भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर वही प्रेशर मापा जाता है। तो आपको सिर्फ 2 विधियां लिखनी प्राशन दाब के मापन की विधियां, ये पूछी जाती है कई बार। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अणुभार के एफ को जो है उसके लैंड्सबर्ग विधि द्वारा के एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये विधियां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। फिर एक प्राशन दाब
और वाष्प दाब अवनमन में संबंध क्या है, और उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। थैंक यू।